Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 मैटर को कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 दैट इज नोन एज स्टाइकियोमेट्री। इसको स्टिचियोमेट्री भी पढ़ते हैं, आप स्टाइकियोमेट्री भी पढ़ सकते हैं। सो मैं इसको स्टाइकियोमेट्री पढ़ूंगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास 10th केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ द फेडरल बोर्ड, ठीक है। क्लास 10th की जो न्यू सिलेबस आई हुई है केमिस्ट्री की, उसका हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है बेटा। यहाँ पे लेक्चर सीरीज हमारा कंटिन्यू है और इसमें हमने दो चैप्टर कंप्लीट किया है, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री और मैटर को। अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ पहुंचा है, दैट इज नोन एज स्टाइकियोमेट्री। अच्छा जी, स्टाइकियोमेट्री बेसिकली ना बेटा दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक स्टाइकियोन और दूसरा है मेट्रोन, ठीक है। स्टाइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट या टू मेजर, ठीक है। इसका मतलब है कि स्टाइकियोमेट्री इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ ए एलिमेंट। सो हम यहाँ पे देखते हैं द वर्ड स्टाइकियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। These are कौन कौन सी है बेटा? नंबर 1 is स्टाइकियोन, एक है स्टाइकियोन और दूसरी है इसमें दैट इज नोन एज मेट्रोन। मेट्रोन तो स्टाइकियोन का मतलब होता है बेटा एलिमेंट, जैसे कहते हैं एलिमेंट को, और मेट्रोन का मतलब होता है टू मेजर या मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा डिफाइन करते हैं स्टाइकियोमेट्री क्या होती है बेटा। देखिए, स्टाइकियोमेट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव या अमाउंट के हिसाब से रिलेशनशिप होगा, उसके बारे में पढ़ने को स्टाइकियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। सो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? The study of quantitative relationship between reactant and product in a balanced chemical equation is called स्टाइकियोमेट्री। इसको हम क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्री कहते हैं, ठीक है बेटा। एक चीज आपने याद रखनी है, मैं इसको जरा यहाँ पे नोट करके लिखता हूँ बेटा, आपको याद रखिएगा। स्टाइकियोमेट्रिक स्टडीज जो है ना हमारी जितनी भी है, ये बेसिकली बेस्ड किसके ऊपर करती है बेटा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, is used to determine the amount of reactant and the product मतलब हम यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स को, या सिंपल हम कह सकते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद आते हैं बेटा स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स क्या होती है। देखिए स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स जी, स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स क्या होता है बेटा? देखिए, ये बेसिकली आपके पास कुछ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो अमाउंट्स के दरमियान रिलेशनशिप बताती है। मिसाल के तौर पर अगर मोल हो तो मोल के साथ एक रिलेशनशिप बनता है,
इस तरह मोल का मैस के साथ, मोल का वॉल्यूम के साथ, मोल का पार्टिकल के साथ बनता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास तकरीबन ये 12 नहीं बल्कि ये आपके पास 16, तकरीबन ये 16 टाइप्स के रिलेशनशिप्स बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जल्दी इनलिस्ट कर देता हूँ कौन कौन से रिलेशनशिप हमारे पास बनता है। 16 रिलेशनशिप्स कैसे बनता है, 16 रिलेशनशिप्स कैसे बनता है, ये हम जरा देखते हैं। इसमें पहला रिलेशनशिप होगा बेटा दैट इज मोल के दरमियान रिलेशनशिप। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशनशिप। दूसरा इसमें मोल मैस रिलेशनशिप। ठीक है, थर्ड इज मोल पार्टिकल रिलेशनशिप। नंबर 4 इज मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक हो गया। इसी तरह से नंबर 5 होगा बेटा मैस रिलेशनशिप। नंबर 6 होगा मैस मोल रिलेशनशिप। नंबर 7 होगा बेटा मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, और मैस नंबर 8 होगा बेटा इसमें दैट इज मोल पार्टिकल रिलेशनशिप। ठीक है, इसी तरह से 9th कौन सा होगा बेटा, 9th होगा पार्टिकल relationship. Number 10 would be particle mole relationship. Number 11 would be particle mass relationship. 12 would be particle volume relationship. ठीक है, इसी तरह से 13 है बेटा हमारे पास, 13 होगा वॉल्यूम का वॉल्यूम रिलेशनशिप। नंबर 14 is volume mole relationship. Number 15 is volume mass relationship. और एक और भी हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर 16 दैट इज क्या है बेटा, वॉल्यूम का किसके साथ होगा, वॉल्यूम पार्टिकल रिलेशनशिप। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने बन गए, 16 टाइप्स के रिलेशनशिप्स बने। लेकिन आपने घबराना नहीं है, ये सारे के सारे हमने नहीं पढ़ना, इनमें से हमने मोल को पढ़ना है, मैस को पढ़ना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने करना है, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है हमारे पास वॉल्यूम के साथ, मोलर वॉल्यूम के साथ भी हम देखेंगे, वॉल्यूम का भी एक रिलेशन आएंगे और पार्टिकल का। ठीक है, तो मतलब सारे के सारे नहीं पढ़ेंगे, इसमें 16 के 16 अलग अलग रिलेशन नहीं पढ़ेंगे, हमने यहाँ पे पढ़ लेना है जिसमें मोल मैस वॉल्यूम और पार्टिकल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है कि व्हाट इज मोल। देखिए मोल क्या चीज होता है बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट चले जाए, आपने शुगर लेनी है, ठीक है, तो आप वहां पे कहते हैं कि भाई मुझे 1 kg शुगर दे दे। अगर आपने एग लेनी है तो आप कहते हैं 1 डोजन दे दे। ठीक है, अगर आपने कोई कपड़ा लेना है, क्लॉथ लेनी है, तो फिर आप कहते हैं मुझे मीटर में दे दे। ठीक है, अगर आपने पेजेस लेनी है तो आप रीन कह देते हैं। तो आप और से देखें तो डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स होती है।
इसी तरह से केमिकल स्पीशी को, जिसमें एटम, एलिमेंट्स या एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, फॉर्मूला यूनिट्स हो गए, इनको मेजर करने के लिए भी एक यूनिट होता है जिसका नाम क्या है बेटा? मोल। और मोल का दूसरा नाम है ग्राम एटम। तो आपको कभी ग्राम एटम के नाम से भी पूछ सकते हैं या मोल के नाम से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने घबराना नहीं है। आपने मोल हो या आपके पास क्या हो बेटा, आपके पास ग्राम एटम्स हो, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल दोनों एक ही चीज है। ठीक है, क्योंकि खान साहब कहता है ना कि आपने घबराना नहीं है, तो बिल्कुल इसमें भी आपने घबराना नहीं है। बेसिकली बड़ा सिंपल सा है, मोल एंड ग्राम एटम आर सेम। सो व्हाट इज मोल? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि इट इज अ केमिकल यूनिट ऑफ अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या है? किसी भी केमिकल सब्सटेंस का मैस, उसके लिए यूनिट है ये। डिफाइन कैसे करेंगे बेटा इसको? डिफाइन करेंगे द एटॉमिक मैस ऑफ एन एटम या एलिमेंट, जो भी है एलिमेंट का एटॉमिक मैस, ठीक है, या और मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अ मॉलिक्यूल और फॉर्मूला मैस ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट किसके लिए इस्तेमाल होता है बेटा? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। और आयोनिक मैस of an ionic species expressed in gram is called क्या है बेटा? मोल या ग्राम एटम। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला भी है, आपने 9th ग्रेड में ये फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे। देखिए फॉर्मूला सिंपल सा है, इसमें भी एक फॉर्मूला हमने याद रखनी है। फॉर्मूला, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा मोल इज इक्वल टू मोल, अच्छा मोल को हम स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वुड बी इक्वल्स टू गिवन मैस इन ग्राम। ठीक है, ग्राम में मैस, ठीक है बेटा। और आपको पता है कि मैस के लिए हम स्मॉल एम इस्तेमाल करते हैं, डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा? डिवाइडेड बाय मोलर मैस। डिवाइडेड बाय, ये जनरल फॉर्मूला है मोलर मैस, और मोलर मैस के लिए हम नॉर्मली कैपिटल एम यहाँ पे डिनोट करते यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम मोल्स निकाल सकते हैं अगर मैस दिया हुआ हो और उस सब्सटेंस का हमें पता हो। कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा इसमें। फॉर एग्जांपल, वन मोल ऑफ क्या हो बेटा? लेट एज्यूम 1 मोल ऑफ सोडियम हो, Na, तो ये होता है 23 ग्राम्स। अगर यही 1 मोल हो ऑफ वाटर H2O, दिस वुड बी इक्वल्स टू 18 ग्राम। आपको पता है ना मोलर मास कैसे निकालते हैं। इसी तरह से 1 मोल ऑफ NaCl हो फॉर एग्जांपल, तो ये 58.5 ग्राम आता है। आई होप सो कि आपको मोलर मास निकालना आता होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई आयन लिख देता हूँ, OH नेगेटिव आयन, ठीक है, दिस वुड बी इक्वल टू 16 + 1 17 ग्राम्स। ठीक है, तो अगर आप जरा और देखें, अलग अलग सब्सटेंस है ना, सारे के सारे क्या है? डिफरेंट सब्सटेंस है। ठीक है, सोडियम है, वाटर है, NaCl है, और कोई एक आयन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि सारे के सारे अलग अलग केमिकल स्पीशी है, लेकिन जब इन सबका एक मोल होगा ना, तो जो अमाउंट होगा ना बेटा, इनका जो मोलर मैस होगा, या जिसको हम कहते हैं ना कि एटम होता है एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर मैस, फॉर्मूला यूनिट हो तो फॉर्मूला मैस, और कोई आयन हो तो आयनिक मैस, इनके मैस के बिल्कुल बराबर होता है। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे एक मोलर मैस क्या होती है, इसको भी जरा यहाँ पे मैं लिख देता हूं। व्हाट इज मोलर मैस? मोलर मैस इज बेसिकली
किसी भी एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है ना बेटा, उसको मोलर मास कहते हैं। मतलब कोई भी सब्सटेंस हो ना, सब्सटेंस मींस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसका एक मोल होना तो उसका जो मास होगा वही मोलर मास कहलाता है। सो क्या है, द मास ऑफ 1 मोल of a substance is called मोलर मास। इसको हम मोलर मास कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद एक अगला टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक में, दैट इज नोन एज मोल रेशियो इन द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपकी कैसे मदद करती है, या एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या इंफॉर्मेशंस देती है। तो यहाँ पे सिंपल हम कह सकते हैं कि अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल अस द रेशियो बिटवीन द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट की जो हमें मोल रेशियो बताती है। दिस मोल रेशियो देन इजीली कैन बी यूज्ड या टू कन्वर्ट इनटू मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम इनको पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहां से मैं इसमें भी कर लेता हूं। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, और इस एग्जांपल में अगर आप जरा देखें तो लेट्स सपोज वी हैव H2 plus O2, they will form H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे भी 2 लगा दें। अब आप जरा देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है। ये हमें बता रही है कि 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen to form 2 moles of 2 moles of water। ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है। अच्छा, आपके बुक वालों ने एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको मैं जरा यहाँ पे पहले सॉल्व करूंगा। इसके बाद अगला 2 कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स है, वो भी हम बाद में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से समझना है। ये समझ आए तो आपको कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ, आप अपनी बुक से देखिए स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है। बेसिकली ये है कि मेथनॉल की बर्निंग है, मेथनॉल की बर्निंग है। जब भी देखे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बर्निंग होती है ना बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई देखिए मेथनॉल की बर्निंग से ये रिएक्शन हो रहा है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये भी एग्जाम में आपको गिवन होगा। याद रखिएगा पेपर में आपको इसका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना वो गिवन होगा। ठीक है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक मैं स्टेटमेंट से बता रहा हूं आपको, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर हमारे पास मेथनॉल 3.50 मोल हो तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा इसको बर्न करने के लिए, और वाटर के कितने मोल्स यहां पे बनेगा। सवाल बेसिकली बड़ा सिंपल सा है। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, हमें पता है कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाजमी हमने यूज करना होता है, इसके बगैर हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअली आपको क्या कहा हुआ है कि भाई अगर हमारे पास मेथनॉल 3.50 मोल अगर मौजूद हो तो उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे और साथ में वाटर के कितने मोल बनेंगे, ये हमने फाइंड करना है। बड़ा सिंपल सा है, डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे बेटा, पहला हेडिंग हम यहाँ पे देंगे, पहला हम क्या निकालेंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बेटा अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक क्या होगा बेटा, अगर आप जरा गौर से देखें तो मेथनॉल, अच्छा इसमें एक और चीज बेटा, यहाँ पे हमने बेसिकली लगाना है यूनिटी रूल। तो इसके लिए आपने एक चीज याद रखनी है ना बेटा, जिस सब्सटेंस के अमाउंट गिवन है ना, या मोल हो या मास हो या वॉल्यूम या पार्टिकल जो भी है गिवन हो, उसको आपने लेफ्ट साइड पे रखना है, जिसकी फाइंड करनी है ना बेटा उसको आपने राइट साइड पे रखना है। ये आपने याद रखनी है। क्या करना है, जिसकी अमाउंट या जिसका मोल गिवन होगा उसको लेफ्ट साइड पे रखनी है, और जिसको निकालनी है, जिसकी फाइंड करनी है उसको आपने राइट साइड पे रखनी है। तो हमें मेथनॉल का दिया हुआ था ना, गिवन ये था 3.50, तो मैंने मेथनॉल को लेफ्ट साइड पे रखा और ऑक्सीजन को राइट साइड पे रखा। तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन,
हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथनॉल, देखिए 3 बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक मेथनॉल के कितने मोल्स है बेटा, 2 मोल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ CH3OH, कितने मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2। अब यूनिटी रूल कैसे लगाएंगे बेटा, अगर ये देखो यूनिटी रूल के लिए आपने एक चीज याद रखनी है बेटा, देखिए आपने छोटी क्लासेस में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर 12 पेंसिल्स की कीमत 60 रुपीस है तो 5 पेंसिल की कीमत क्या होगी, तो आप क्या करते हैं, आप पहले एक पेंसिल की फाइंड करेंगे, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से देखिए यहाँ पे अगर ना बेटा 1 होता तो यूनिटी रूल नहीं लगाते, ठीक है, 1 के अलावा इससे कोई भी वैल्यू हो ना बेटा आपने यूनिटी रूल लगाना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 1 मोल हो ऑफ CH3OH तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हमें गिवन कितना है, 3.50, तो 3.50 मोल्स ऑफ CH3OH अगर हो तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3.50, तो आंसर इसका मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट 5.25 मोल्स आएगा। दिस इज द मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है अगर 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल की बर्निंग हो रही है या बर्निंग करनी है, देन यू हैव टू नीड या यू हैव टू रिक्वायर्ड 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये इसका आंसर आ गया बेटा, ठीक है, दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर है। इसी तरह से बेटा दूसरा यहां पे दिया हुआ है, दैट इज मोल ऑफ वाटर, आपने फाइंड करनी कितना वाटर प्रोड्यूस हुआ है। फिर अगेन हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक क्या है बेटा बताएं जरा। देखो हमने अगेन यहाँ पे लिखा है कि 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल, 2 मोल्स ऑफ methanol produced 4 moles of water। अगेन यूनिटी रूल लगाए, अगर 1 मोल हो तो क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ CH3OH हो तो क्या हो जाएगा बेटा, 4/2 मोल्स ऑफ H2O। लेकिन हमारे पास कितने मोल्स गिवन है, 3.50, तो 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल अगर हमें गिवन हो तो ये हो जाएगा 4/2 मल्टीप्लाई बाई 3.50 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 7, ये आएगा 7 मोल्स, ठीक है। तो ये आ गया बेटा मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू कितना आया, 7 मोल। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हमारे पास 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल की बर्निंग हो रही हो तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, 5.25 मोल्स, एंड दे विल प्रोड्यूस 7 मोल्स ऑफ द वाटर। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, बहुत सिंपल सा था बेटा। इसके बाद आगे 2 कॉन्सेप्ट असेसमेंट भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड, वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी बेटा, तो हम यहाँ पे अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं बेटा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना क्वेश्चन ड्रॉप किया करें, मैं इंशाल्लाह आपको वहां पे आंसर जरूर करूंगा बेटा। बाकी हम अपने लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।